कहानी शुरू होती है सन 1799 में, जहां न्यूयॉर्क सिटी में हमें एक पुलिस कांस्टेबल को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्ज है। जॉर्ज को पानी में एक डेड बॉडी मिली होती है और इसी केस के सिलसिले में वो कोर्ट में जज के सामने खड़ा होता है। जज कहते हैं कि इस आदमी की पानी में डूबने से मृत्यु हुई है, लेकिन जॉर्ज इस बात से कन्विंस्ड नहीं होता। वो कहता है कि हमें इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, लेकिन जज साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब जज अपने हिसाब से लोगों को सजा दिया करते थे और सजा भी बहुत खतरनाक हुआ करती थी। जॉर्ज कहता है कि वक्त पूरी तरह से बदल चुका है, हमें साइंटिफिक तरीकों से चीजों को सुलझाना चाहिए। जज उसकी इसी तरह के आर्ग्यूमेंट से परेशान हो चुके हैं, इसीलिए वो उसका ट्रांसफर एक श्रापित गांव में कर देते हैं। यहाँ उसे केस को सुलझाना है। यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक पिता और बेटे और एक विडो जिसका नाम एमिली था, उन सबको मार दिया गया है और अब जॉर्ज को उस हत्यारे को ढूंढना है। यहाँ पर वो इस गांव के मेन लोगों से मिलता है, जहाँ पर वेन टेसल फैमिली भी होती है। इसमें मैरी, उसके हस्बैंड, उसकी बेटी कैथरीना होती है। साथ ही गांव के 4 और लोग होते हैं जिनसे जॉर्ज पूछता है कि आपको किस पर शक है। वो बताते हैं कि हमें शक नहीं बल्कि यकीन है। यहाँ पर घोड़े पर एक घोस्ट आता है जिसका सर नहीं है और वही लोगों को मारता है। जॉर्ज को इनकी बातें समझ में नहीं आती, जिसके बाद जॉर्ज को बताया जाता है कि आज से कई साल पहले जब जर्मन सैनिक यहाँ पर लड़ने के लिए आए थे तो उनमें एक बहुत ही खूंखार सैनिक था जिसके दांत बहुत ज्यादा नुकीले थे। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता था, लेकिन बाद में उसको मार दिया गया और यहाँ से बहुत दूर उस जगह दफनाया गया जहाँ पर कोई भी इंसान जाने से डरता है। और आज 20 सालों के बाद वो वापस लौट आया है। वो एक बिना सिर वाला शैतान है जो घोड़े पर बैठकर आता है और अपना शिकार करके निकल जाता है। हालांकि जॉर्ज इनकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, लेकिन दिल ही दिल में कहीं ना कहीं वो डर जाता है। ये जॉर्ज को उसकी रक्षा के लिए एक बाइबल देते हैं जिसके पहले पन्ने पर गांव के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है। और इससे पहले कि जॉर्ज किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन को शुरू करता, यहाँ पर एक और आदमी को मार दिया जाता है और अब उसका बेटा जो कि अनाथ हो चुका है, जॉर्ज उसे अपने साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेता है। और अब गांव के जो मुख्य 4 लोग होते हैं, जिसमें से एक मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, वो जॉर्ज को बताते हैं कि अब तक 4 नहीं बल्कि 5 मर्डर हो चुके हैं। एमिली जिसका कत्ल हुआ था वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा था। जॉर्ज को अब भी इस केस के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। रात को जब वो घर जाता है तो उसकी मुलाकात कैथरीन से होती है। दरअसल अब वो कैथरीन के घर पर ही रहता है। कैथरीन की मॉम मैरी ने उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहा था। कैथरीन से बातें करते हुए कैथरीन उसे बताती है कि मैरी मेरी असली मॉम नहीं है, मेरी असली मॉम की मृत्यु हो चुकी है। जब मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार थी तो मैरी उनकी नर्स थी। मेरी मॉम की मृत्यु के बाद उन्होंने मेरे पिता से शादी कर ली। कैथरीन ये भी बताती है कि मारे जाने वालों में हमारे रिश्तेदार भी थे जो कि इस गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उन्हें उनके बेटे के साथ मार दिया गया। जब हम इस गांव में आए थे तो उन्होंने हमें रहने के लिए एक छोटी सी जगह दी थी। इसके बाद मेरे पिता ने मेहनत से एक घर बनाया। दरअसल कैथरीना बहुत स्पिरिचुअल होती है। इसके बाद वो जॉर्ज को एक किताब भी देती है जो उसकी मॉम ने उसे दी थी और ये जादू टोने के बारे में होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें गांव के 4 उन मेन लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं। और इसके बाद इनमें से जो मजिस्ट्रेट होता है वो अपना घोड़ा लेकर गांव से निकल जाता है। दरअसल वो गांव छोड़कर जा रहा है, तभी उसके पास जॉर्ज पहुंच जाता है। जॉर्ज उससे जाने की वजह पूछता है तो बताता है कि मेरी जान खतरे में है। वो ये भी बताता है कि जिस विडो का कत्ल हुआ था जो प्रेग्नेंट थी वो मेरे पास खुद आई थी। उसने मुझे बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसे उसके बच्चे का हक चाहिए था। जॉर्ज पूछता है कि उस बच्चे का पिता कौन था। इससे पहले कि जॉर्ज उसका नाम बताता, यहाँ पर घोड़े पर बिना सिर वाला घोस्ट आ जाता है और वो मैजिस्ट्रेट को मारकर निकल जाता है। और अब जॉर्ज, जिसने खुद भी घोस्ट को अपनी आंखों से देख लिया है, उसे उस घोस्ट पर विश्वास हो जाता है और वो तय करता है कि वो वहां जाएगा जहां पर उस आदमी को, यानी कि उस जर्मन सैनिक को दफनाया गया था जिसका एक घोस्ट है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है। उसका मानना ये होता है कि अब तक जितने भी लोगों को मारा गया है उनके बीच में आपस में कोई ना कोई संबंध था और वो उस लड़के को, जिसके पिता को उस घोस्ट ने मारा था, जिसे उसने अपने साथ रखा हुआ था, उसे लेकर उस तरफ निकल पड़ता है। जंगल में रास्ते में एक बहुत ही भयानक गुफा आती है, जिस गुफा में एक चुड़ैल रहती है और जॉर्ज, जिसके दिल में बहुत ज्यादा डर होता है, वो अपने डर पर काबू करके उस गुफा के अंदर जाता है और उस चुड़ैल से उस जगह के बारे में पूछता है जहां पर उस जर्मन सैनिक की बॉडी को दफनाया गया था।
वो चुड़ैल उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। वो नर्क जाकर उसके बारे में पता लगा कर आती है और जॉर्ज को बताती है कि यहाँ से पश्चिम में लगातार चलते जाओ, तुम्हें जब तक एक ऐसा पेड़ ना मिल जाए जो पूरी तरह से सूखा हो। तो उसी के नीचे उस सैनिक को दफनाया गया है जिसका घोस्ट घोड़े पर आकर सबको मारता है। अभी दोनों के दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में कैथरीना भी इनके साथ जुड़ जाती है क्योंकि कैथरीना भी जॉर्ज की मदद करना चाहती है। और कई घंटों चलने के बाद ये उस सूखे हुए पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो कि दिखने में किसी नर्क के दरवाजे की तरह लग रहा होता है। और जब ये उसे खोदते हैं तो वहां पर इन्हें एक स्केलेटन मिलता है और ये स्केलेटन उसी जर्मन सैनिक का है जिसका घोस्ट सबको मारता है। लेकिन स्केलेटन में खास बात ये होती है कि स्केलेटन का सर नहीं होता और घोड़े पर जो घोस्ट आता है उसका सर भी नहीं है, जिसे देखकर जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि जब तक इसका सर इसे वापस नहीं लौटाया जाएगा तब तक ये लोगों को इसी तरह से मारता रहेगा। ये एक नर्क के दरवाजे की तरह है जहां से वो बिना सिर वाला घोस्ट घोड़े पर बैठकर निकलता है और लोगों को मारकर वापस आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि वो लोगों को मार क्यों रहा है और इसी के बारे में अब जॉर्ज को पता लगाना है। जॉर्ज जब वहां से निकलता है तभी वो बिना सिर वाला घोस्ट उसी जगह से बाहर निकलता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। जॉर्ज भी उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि जॉर्ज वहां तक पहुंचता वो एक पूरे परिवार को गांव में मार देता है। जॉर्ज और वो लड़का जो कैथरीना को पसंद करता है वो दोनों के दोनों घोस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो घोस्ट कैथरीना के प्रेमी को मार देता है। साथ ही जॉर्ज बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे सब कुछ समझ में आ चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि जिसके पास भी उस जर्मन सोल्जर का सर है उसी के कहने पर बिना सिर वाले जर्मन सैनिक का घोस्ट लोगों को मार रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों। और अब वो उस बाइबल को देखता है जिस बाइबल को उन 4 लोगों ने जो इस गांव के सबसे खास है उसे दिया था, जिसमें गांव में रहने वाले लोगों की डिटेल्स होती है। साथ ही इसमें उस आदमी का भी नाम होता है जो इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसे बिना सिर वाले घोस्ट ने उसके बेटे के साथ मार दिया था। और जब वो सब लोगों का नाम देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब तक जितने भी लोगों को मारा गया था वो सब के सब उसके रिश्तेदार थे, जिसका मतलब ये है कि कत्ल उसकी जायदाद के लिए हो रहे हैं। इसीलिए गांव के उन 3 खास लोगों में से एक आदमी के पास जाता है जो लॉयर होता है। जॉर्ज उससे उस अमीर आदमी की वसीयत के बारे में पूछता है। उसे बताना पड़ता है कि उस अमीर आदमी ने गांव की विडो से शादी की थी और उस विडो के पेट में जो बच्चा था वो उसी का था, इसीलिए उसने अपने मरने के बाद अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी थी। शक पूरी तरह से सही निकलता है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों को मारा गया है या तो वो उस अमीर आदमी से जुड़े हुए थे या उसकी शादी के गवाह थे। दरअसल उस अमीर आदमी की शादी एक सीक्रेट शादी थी जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते थे। और अब इतने सारे लोगों के मरने के बाद जो उसकी जायदाद का वारिस है वो कैथरीना के पिता हैं। वो समझ जाता है कि कैथरीना के पिता ही ये सब कुछ कर रहे हैं। जब वो घर जाता है तो देखता है कि कैथरीना उसके कमरे में है। वो वहां से चली जाती है और रात को देखता है कि उसके बेड के नीचे एक इविल आई बनी हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि कैथरीना भी इस सब में शामिल है। वहीं उसी रात को कैथरीना की सौतेली मॉम घर से बाहर जाती है। जॉर्ज उसको देख लेता, उसका पीछा करता है, जिसके बाद जॉर्ज को पता चल जाता है कि कैथरीना की मॉम का किसी दूसरे आदमी के साथ होती है। तो कैथरीना की मॉम मैरी अपने हाथ को काटकर खून भी निकालती है। जॉर्ज को अजीब लगता है। वो जॉर्ज को देख लेती है और कहती है कि इस बारे में कभी किसी को मत बताना। वहीं घर पर कैथरीना को दिखाया जाता है जिसे जॉर्ज के सारे सबूत मिल जाते हैं जिनके अनुसार उसी के पिता हत्यारे हैं, वही सबको मरवा रहे हैं। लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो जॉर्ज के सभी सबूतों को जला देती है। दरअसल वो जॉर्ज से प्यार करती है, जॉर्ज भी उससे प्यार करता है और अब वो जॉर्ज से अपने प्यार के रिश्ते को तोड़ लेती है। अब अगली सुबह जॉर्ज जब कैथरीना के पिता के पास जाता है तो वो उन्हें कुछ नहीं बताता। कैथरीना के पिता जॉर्ज को बताते हैं कि गांव में वो आदमी जो गांव के सभी लीगल पेपर्स बनाता था उसने अपनी जान ले ली है। साथ ही गांव में जो प्रीस्ट हैं, जो गांव के फादर हैं, उन्होंने गांव वालों के साथ एक मीटिंग रखी है क्योंकि वो मुझे आरोपी बताकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। और अब सब के सब चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं। कैथरीन के पिता जब अपनी दूसरी पत्नी मैरी के साथ चर्च की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहां पर वो घोड़े पर घोस्ट आ जाता है जो मैरी को पकड़ लेता है। कैथरीन के पिता पर भी वो हमला करता है लेकिन वो किसी तरह से चर्च तक पहुंच जाते हैं। वो घोस्ट चर्च के अंदर नहीं आता, लेकिन चर्च के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब उसे देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। यहाँ पर वो डॉक्टर भी होता है
जो गांव के 4 खास आदमियों में से एक हैं और वो कैथरीना के पिता को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताता, चर्च के जो फादर होते हैं उसे मार देते हैं। कैथरीना के पिता को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालते हैं और फादर को गोली मार देते हैं, लेकिन खुद भी वो घोस्ट का शिकार बन जाते हैं। घोस्ट उन्हें मार देता है। दरअसल गांव के जो खास 4 आदमी थे, अब वो चारों के वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है। तभी वो उस किताब को खोल के देखता है जो कैथरीना ने उसे दी थी, जो कैथरीना की मॉम की होती है, जिसमें जादू टोने के बारे में लिखा होता है। और जब उसमें वो उस आई के निशान को देखता है जो उसके बेड के नीचे बनाया गया था, तो उसे पता चलता है कि ये कोई ईविल निशान नहीं है, बल्कि ये एक पवित्र निशान है जिससे कि किसी भी घोस्ट को अपने से दूर भगाया जा सकता है। यानी कि कैथरीना ने उसकी जान बचाने के लिए उस निशान को उसके बेड के नीचे बनाया था। साथ ही उसने वो निशान चर्च में भी बनाया था, इसीलिए उस चर्च के अंदर नहीं आ पाया था। और अब जॉर्ज को समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कोई और है, इसीलिए वो मैरी की डेड बॉडी के पास जाता है। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे पता चलता है कि ये मैरी की डेड बॉडी नहीं है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो मैरी कर रही है। वही मैरी को दिखाया जाता है जो अपनी सौतीली बेटी कैथरीना के पास जाती है और उसे अपने साथ अगवा करके गांव के एक पुराने विंड मिल के पास ले जाती है। मैरी को जिंदा देखकर कैथरीना पूरी तरह से हैरान हो जाती है। मैरी उसे बताती है कि वो डेड बॉडी मेरी नहीं है, बल्कि वो घर की मेड की थी, जिसे मारकर मैंने गांव वालों के सामने अपने कपड़े पहनाकर छोड़ दिया ताकि सबको ये लगे कि वो मेरी डेड बॉडी है। वो बताती है कि मैं आर्चर फैमिली से हूँ और तुम्हारे परिवार के इस गांव में आने से कई साल पहले मैं अपने पिता और बहन के साथ उसी घर में रहती थी, जिस घर को तुम्हारे रिश्तेदार ने, जो कि इस गांव का सबसे अमीर आदमी था, तुम्हें दिया था। मेरे पिता उस अमीर आदमी के लिए काम किया करते थे, लेकिन जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई तो उस आदमी ने मुझे, मेरी माँ और मेरी बहन को उस घर से निकाल दिया। गाँव में हमें किसी ने सहारा नहीं दिया क्योंकि मेरी मॉम काला जादू किया करती थी। हमें जंगल में जाकर रहना पड़ा। 1 साल बाद मेरी मॉम की भी मृत्यु हो गई और मैं अपनी बहन के साथ अकेली रह गई। जिसके बाद मैंने जंगल में एक जर्मन सैनिक को देखा जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। उसने मेरे आगे दम तोड़ दिया। मैं काला जादू जानती थी, मैंने अपनी मॉम से सीखा था, इसीलिए मैंने उसकी डेड बॉडी से, उसकी आत्मा से अपनी आत्मा का सौदा किया और उसके सिर को अपने पास रख लिया। मैं गांव के सबसे अमीर आदमी से बदला लेना चाहती थी, साथ ही तुम्हारे परिवार से भी, क्योंकि जिस घर में हम रहा करते थे, गांव के सबसे अमीर आदमी ने, जो तुम्हारा रिश्तेदार था, उसने वो घर तुम्हें दे दिया था। इसीलिए कई सालों बाद जब मैं बड़ी हो गई तो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारी मॉम की नर्स बनकर आई। मैंने तुम्हारी मॉम को मारा था, वो बीमारी से नहीं मरी थी। और इसके बाद मैंने तुम्हारे पिता को अपने प्यार के चुंगल में फंसाकर उनसे शादी कर ली, ताकि जब मैं एक एक करके गांव के सबसे अमीर आदमी और उसके सभी रिश्तेदारों को मार दूं, मैं उसकी जायदाद की वारिस बन जाऊं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जंगल में जो चुड़ैल थी वो इसी की, यानी कि मैरी की छोटी बहन थी, और अब इसने उसे भी मार दिया है क्योंकि उसने जॉर्ज की मदद की थी। और अब मैरी के सामने उसका आखिरी कांटा है और वो कैथरीना है, क्योंकि जब तक वो नहीं मरेगी तब तक वो गांव के सबसे अमीर आदमी की वारिस नहीं बन सकती। और अब एक बार फिर से वो जर्मन सैनिक के स्कल से उसके घोस्ट को कैथरीना को मारने के लिए बुलाती है, लेकिन इससे पहले कि घोस्ट यहाँ पर आता, जॉर्ज पहुंच जाता है और वो कैथरीना को अपने साथ ले जाता है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाते। जर्मन सैनिक का बिना सिर वाला घोस्ट इन्हें पकड़ लेता है और वो कैथरीना को मारने वाला होता है कि तभी जॉर्ज मैरी से उसके स्कल को छीनकर उसे वापस लौटा देता है, जिससे वो उसके चुंगल से आजाद हो जाता है। यानी कि अब वो उसका गुलाम नहीं है, और क्योंकि मैरी साथ ले जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि जॉर्ज, जो कि कैथरीना से प्यार करता है, जिसका पूरा परिवार मारा जा चुका है, वो उसे अपने साथ अपने शहर ले आता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।